दोस्तों सीटेट आंसर की के बाद सभी अभ्यर्थियों की नज़र जो है अब सीटेट रिजल्ट पर टिकी हुई है। ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं जिनके ओएमआर शीट पर मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ, चाहे उनके नेम में हुई है या फिर एड्रेस को लेकर के, सेंटर कोड को लेकर के, ये सारी चीज़ें हैं। उनके जो है रोल नंबर में, बुकलेट कोड में, ये सारी चीज़ें हैं, बबल फिल करने में। तो उनके कमेंट आ रहे हैं कि मैम मुझसे ऐसी ओएमआर शीट में मिस्टेक हुई है तो कहीं रिजल्ट तो नहीं रुकेगा। इस पर जो है हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। वहीं जिनके नंबर 81 89 पे हैं, क्या उनके चांस है पास होने का? जिनके 1-2 नंबर से रुके हैं वो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं जो बीएड वाले हैं, उनके जो पेपर फर्स्ट उन्होंने दिया है, उनका ये कमेंट आ रहा है कि मैम जो है हम लोग का रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा। और जो है जो पेपर जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पेपर सेकंड को दिया है, उनको पेपर सेकंड को लेकर के डाउट है। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड और ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे ओएमआर शीट को लेकर के। जिन अभ्यर्थियों से ओएमआर शीट में गलती हुई है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जो भी अभ्यर्थी ओएमआर शीट में जो भी मिस्टेक किए हों, चाहे उनका रोल नंबर में मिस्टेक हुआ है या फिर बुकलेट नंबर में मिस्टेक हुआ है, बुकलेट कोड फिल करने में मिस्टेक हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको साफ बता दूं, जबकि आपकी आंसर आई होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है आपसे आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो है आपको फिल करके उसके बाद जो है लॉगिन करना था। तो जब आपने लॉगिन किया होगा तो आपके सामने ये पेज ओपन हुआ होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो जिन अभ्यर्थियों, जब सभी अभ्यर्थियों के, अगर जिनका नहीं हुआ होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे किसी भी बच्चे के कमेंट नहीं आए हैं कि हाँ मैम जो है हमारा ओपन नहीं हो रहा है। जब हम लॉगिन कर रहे हैं, अपना रोल नंबर ऐड कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ऐड कर रहे हैं, उसके बाद लॉगिन कर रहे हैं तो ओपन नहीं हो रहा है। ऐसा किसी भी एक भी बच्चे का जो है कमेंट नहीं आया मेरे पास। दूसरा ये आया है कि मैम ओएमआर शीट जो है डाउनलोड नहीं हो पा रही है, क्या करें, कैसे करें, आंसर की नहीं डाउनलोड हो पा रही है, ओपन नहीं हो रही है। इस तरह के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए हैं। तो उनको जो है मैंने रिप्लाई किया था कि दोस्तों आपको ये करना है, इस तरह से करना है, तो आप लोग देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जो है उन अभ्यर्थियों के कमेंट नहीं आए। तो मुझे जहाँ तक लगा है कि उन्होंने अपनी चेक कर लिया होगी, चाहे ओएमआर शीट है या फिर आंसर की, उन्होंने देख लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ उसमें लॉगिन कर रहे हैं तो आपका सारा डिटेल सामने आ जा रहा है। यानी आपके लैंग्वेज फर्स्ट में जो है कौन सा कोड था, लैंग्वेज सेकंड में कौन सा कोड था, मेन पेपर में आपके कौन से कोड था, ये सब कुछ डिटेल जब आप देख पा होंगे तो इसका मतलब यही है। दूसरा जो है, आपने अपनी पूरी ओएमआर शीट देख ली है। ओएमआर शीट देख ली है मतलब जो आपने मिस्टेक की थी या नहीं मिस्टेक की थी, जिन अभ्यर्थियों ने, सबने ओएमआर शीट देख ली है। तो ओएमआर शीट में देख ली है दोस्तों। दूसरा, आपकी आंसर की आपने देखा होगा कि हर बार जो है, जैसा कि ऑफलाइन में आपने देखा है कि 15 दिन लगते थे आपकी जो है आंसर की आने में, वही ऑनलाइन में देखा जाए 2 साल से 2021 और 22 में, तो यहाँ पे 7 डेज़ में जो है आंसर की जारी कर दी जाती थी। मगर इस बार आपने देखा है तो लगभग आंसर की को आने में 25 दिन लगे हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ही डीपली चेक होने के बाद, सब कुछ मेंशन करने के बाद तब ये जो है आप तक आई हैं, आउट की गई हैं, जारी की गई हैं। तो ये सब कुछ जो है बहुत अच्छे तरीके से सारा काम हुआ है आंसर की, ओएमआर शीट को लेकर के, आंसर की को लेकर के। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आपको जो है किस रिजल्ट पर जो है कोई आँच आने वाली है। जिन भी अभ्यर्थियों से कुछ भी मिस्टेक हुई है, कुछ ना कुछ सभी अभ्यर्थियों से हो ही जाती है, क्योंकि जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उनको ज़्यादा चीज़ें सब कुछ पता नहीं होती हैं। तो जिनसे भी मिस्टेक हुई है आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा ये मिस्टेक हुआ है, क्या मेरा रिजल्ट आएगा, मुझे डर लग रहा है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप इतना टाइम वेट किए हैं, आप देख सकते हैं सितंबर के लास्ट में 28 से 30 के बीच जो है आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, पूरा चांस है। तो आप लोग जितना इतना वेट किए हैं, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए। और यहाँ पे बिल्कुल भी आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है, सभी का रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि इस पर जो है काम हुआ है। पहले जो था, जैसा कि अगर हम यूपी टेट में देखें दोस्तों, तो यूपी टेट में मैं अपनी जानकारी में कुछ बच्चों का बता रही हूँ जिन्होंने यूपी टेट 2021 का दिया था। उनमें जिन अभ्यर्थियों ने अपना, यहाँ तक कि बब्बल को अगर फिल करने में मिस्टेक कर दिया है या फिर बब्बल ही नहीं फिल किया है, छोड़ दिया है, तो और थोड़ी सी भी, एक माइनर सी भी मिस्टेक उन्होंने की है, तो यूपी टेट का जो रिजल्ट था उनका इनवैलिड आया था। ये दोस्तों ये श्योर है, आप भी किसी से पूछ लीजिएगा। जिन भी अभ्यर्थियों से मेरी जानकारी में कुछ बच्चे थे, उनके जो रिजल्ट है वो इनवैलिड आए थे। लेकिन सीटेट में कुछ
चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि आंसर की आपकी लेट आई है। तो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट जो है सब कुछ चेक होकर के आएगा। तो पूरा चांस है, अभी आपको जो है डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको लेकर के बहुत से अभ्यर्थी परेशान हैं जिनके कमेंट आए हुए थे। दूसरा यहाँ पे दोस्तों, आपका अगर 81 है, और काफ़ी अभ्यर्थियों की कमेंट आए कि मैम 81 89 है, बहुत से अभ्यर्थी जो है इस पर अटके हुए हैं, तो क्या इनको कितना परसेंट जो है चांस है कि हाँ हम क्वालिफाई कर लेंगे। दोस्तों आप सभी के लिए मैं कह रही हूँ कि 100% पूरा श्योर है कि आपको चांस मिलेगा यहाँ पे। दूसरी बात, पेपर सेकंड का मैंने आप सभी को दिखा ही दिया है, पूरा प्रूफ के साथ दिखाया है कि आपका जो जेड वाला क्वेश्चन है मेन बुकलेट में, जो साइंस वाले बच्चे हैं उन पर जेड जो शो कर रहा है वो सभी को नंबर मिलेगा। तो जो भी साइंस वाले बच्चे हैं, मैथ्स वाले बच्चे हैं, उनको अगर 1 नंबर माइनस हो रहा है तो आप लोग प्लस अभी से कर लीजिए, क्योंकि आपके 1 नंबर बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरा जो मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था उसमें कि लैंग्वेज फर्स्ट में बताया है, इंग्लिश में लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश में बताया था मैंने, तो उसमें जो ए लिखा हुआ था उसमें भी 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो उन दोनों ऑप्शन का मैंने क्वेश्चन भी दिखाया था कि दोस्तों अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपने किसी को भी किया होगा तो आपको नंबर वहाँ पे मिलेंगे। बाकी उस 2 ऑप्शन के अलावा जिन बच्चों ने अदर किया होगा, यानी तीसरा चौथा किया होगा, तो उनको उस पर नंबर नहीं मिलेगा। तो जिन अभ्यर्थी अगर वो किए होंगे जिनके 1-2 नंबर से रुक रहे हैं, तो आप पूरी तरह से क्वालिफाई होंगे। वहीं पेपर फर्स्ट में जिसमें मेन जो है एक कहें कि सीबीएसई बोर्ड अगर उस पर एक्शन ले तो यहाँ पे भी 1 से 2 नंबर आप सभी के भी बढ़ने वाले हैं। तो आप लोग 1-2 नंबर वाले अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप, जैसा कि मैं पहले भी बताती आ रही हूँ, अगर आप जो उस टाइप के जो डाउट वाले क्वेश्चन अगर आपने काउंट किए होंगे तो आपके नंबर बढ़े हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन अगर आप उसे छोड़ चुके होंगे तभी दिखेंगे। तो इससे रिलेटेड ये डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। बाकी दोस्तों अगर जो है आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा नंबर से है तो आप लोग नेक्स्ट सीटेट की तैयारी करिए, क्योंकि नेक्स्ट सीटेट का पेपर, इस बार का पेपर आपने देखा होगा थोड़ा चेंज लेवल था, अब जो है धीरे धीरे हाई होता जा रहा है। तो आप लोग के लिए जो दिसंबर का एग्ज़ाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दिसंबर का एग्ज़ाम दोस्तों आप सभी के लिए बहुत सी वैकेंसियाँ सामने दिख रही हैं, जैसा कि आप बिहार का देख पा रहे होंगे। वहीं KVS भी आने वाली है, DTPL भी कब से चल रही है, तो वो श्योर है कि दिसंबर तक आपको दिख जाएगी। दूसरा यहाँ पे यूपी में, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, सुपर टेट के पूरे चांस हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए अब जैसा BED BTC का जो विवाद था वो भी खत्म हो चुका है, और NCTU की तरफ से जो है सभी स्टेट को जो है नोटिस जारी कर दी गई है BED को प्राथमिक से बाहर करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो विवाद थे वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। तो आप सभी के लिए एक तरह से कहें गोल्डन चांस है इसमें। जब आप सीटेट या अपने स्टेट का कोई टेट क्वालिफाई करेंगे तभी किसी शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। और अपने स्टेट टेट का अगर आप जो है क्वालिफाई हैं तो सिर्फ अपने स्टेट में ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके मान लीजिए स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही, जैसे आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि 5 सालों से लगभग जो यहाँ पे वैकेंसी नहीं आई है, तो क्या ये अभ्यर्थी 5 साल से तो वेट ही कर रहे हैं ना। तो आप अगर वेट करना चाहेंगे तो न जाने कितना वेट करना पड़ेगा। वहीं सामने आप देख लीजिए बिहार में जो वैकेंसी आ गई है अभी फिर अक्टूबर में आने वाली है, तो आपके सामने जो चांस मिल रहा है उसके लिए अप्लाई करिए। तो अगर आप सीटेट दिए रहेंगे, चाहे आप किसी भी स्टेट के होंगे, अगर आप सीटेट पास हैं तो किसी अदर स्टेट या सेंट्रल की कोई वैकेंसी आ रही है तो आप वहाँ के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। तो आप जो है अपने यहाँ वैकेंसी ना आते हुए भी दूसरी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अभी से लगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है दोस्तों। अगर आप देखें अक्टूबर नवंबर 2 महीने का आपको टाइम मिलेगा, दिसंबर में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। तो अभी से आप लगेंगे तभी कुछ हो पाएगा, और 20 दिन 10 दिन की पढ़ाई में कुछ नहीं होगा। तो अभी से आप लोग लगिए और फुल फोकस अपने स्टडी पे करिए। जिनके ज़्यादा नंबर से रुक रहे हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल पछताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह से आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आगे के लिए आप लोग तैयारी करिए, तैयार रहिए। क्लास में आपको दे रही हूँ सीटेट के CTP का क्लास स्टार्ट है और जल्द ही सारे क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों बहुत जो है हम ऐसा नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जो एग्ज़ाम में आती है, जो मेन होते हैं उसी को ही हमें पढ़ना है। बहुत से अभ्यर्थी बोल रहे हैं, मेरे कमेंट यहाँ पे दोस्तों आप मानेंगे या नहीं मानेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। कई वीडियो पे बहुत से अभ्यर्थियों के कमेंट आए कि मैम मैं 3 से 4 बार से सीटेट दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मेरा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, किस तरह से होगा। तो दोस्तों मेन इसका रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ। सीटेट मेरे जानकारी में भी जो टीचर हैं प्राइवेट स्कूलों में, वो लोग टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो सीटेट नहीं निकल पा रहे हैं। क्या रीज़न है दोस्तों? सबसे पहले जैसा कि मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी दिया था कि दोस्तों किस तरह से आपको तैयारी करनी है, किस तरह से मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको सिलेबस जानना, सिलेबस तो मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन उसके बारे में हमें कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
ऊपर से आपका पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप जो है इसको समझे रहेंगे, इसका पैटर्न समझे रहेंगे। बहुत से अभ्यर्थियों को एग्जाम देने के बाद ये कमेंट आए कि मैम जो है कि हमने क्वेश्चन एक क्वेश्चन पे बहुत टाइम लग जा रहा था, सारे क्वेश्चन बहुत लेंथी थे, 4-4 5-5 लाइन के क्वेश्चन थे, ऑप्शन भी जो है पढ़ने में टाइम लग रहा था। तो दोस्तों इसके लिए तो मैंने सबसे पहले आप सभी को बताया था, क्योंकि सीटेट अगर आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता होगा कि किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। जो अभ्यर्थी डायरेक्ट जाके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उनको तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, तो समझना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप जो है पैटर्न को समझ लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सीटेट की ये क्वालिटी है दोस्तों, आप जो भी समझे इसको, ये जो है लेंथी क्वेश्चन बनाता ही है। आप चाहे 2011 से जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, चाहे ऑफलाइन हुआ हो चाहे ऑनलाइन हुआ हो, आप सभी उठा करके देख लीजिए, क्वेश्चन आपके लेंगे। किसी ऐसे साल में कोई ऐसा पेपर आप उठा के देखें, ऐसा है ही नहीं कि आपको उस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ये इसमें जो है पेडागोजी इंपॉर्टेंट है। तो आप पेडागोजी जो है आपको एक लाइन में तो देगा नहीं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है और इसमें टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। 2.5 घंटा आपके लिए कम पड़ जाता है, ये ऐसा जो है पेपर होता है। तो आप सभी जो है पहले तो आप लोग सिलेबस को समझना, उसके बाद टॉपिक वाइज जो है सब कुछ सारा सिलेबस कवर करना, मैं सब कुछ करवाऊंगी। और उसके बाद जो है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जिस तरह के जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, जिससे ज़्यादा आते हैं, उनकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आप एक अच्छा स्कोर कर लेंगे, मुझे जो है पूरी उम्मीद है। और मैं आप सभी को गाइड करती रहूँगी। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये थी इससे रिलेटेड पूरी जानकारी। बाकी अब जो आपके मन में जो भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।